मीरा, एक छोटे से गांव की एकदम तेज लड़की, उसने सपने देखने की हिम्मत की। उसके सपने साधारण नहीं थे। वो अपने गांव की सीमाओं से परे जाकर कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसकी आंखों में जैसे रात के अंधेरे आसमान की चमक हो, और उसका एम्बिशन भी उतना ही बड़ा जैसे पूरा यूनिवर्स। वो जानती थी कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे ऊंची पोस्ट, उसे अपनी तरफ बुला रही थी। ये उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक मिशन था। वो इसे अपने गांव को ऊपर उठाने के रास्ते की तरह देखती थी, जहां वो अपने लोगों की मदद कर सके और उनके जीवन में सुधार ला सके। वो बदलाव बनना चाहती थी जो वो देखना चाहती थी। उसके दिल में एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उसका हर खाली समय किताबों को दिया जाता था। वो दिन रात पढ़ाई में जुटी रहती थी ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। जैसे जैसे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बारीकियों में उलझती गई, बाहर की दुनिया उसके लिए धुंधली होती गई। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, उसकी पढ़ाई। एक आरामदायक जिंदगी जिसे उसके कई दोस्तों ने अपना लिया था, उसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जानती थी कि उसके सपनों की राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। मीरा अलग थी, वो डिटरमिन्ड थी, वो एम्बिशियस थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने ठान लिया है तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। मीरा का सफर सिर्फ उसका अपना नहीं था। पूरा गांव उसमें उम्मीद की किरण देखता था, अपनी एस्पिरेशंस का सबूत। उन्हें यकीन था कि उसकी कामयाबी उनकी जीत होगी। ये कलेक्टिव ड्रीम इनकरेज तो करता था, पर साथ ही उसके नाजुक कंधों पर एक बोझ भी डालता था। हर पड़ोसी, दूर का हर रिश्तेदार उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता रहता था। उनकी चिंता, जो दिखने में तो नेक लगती थी, पर उसमें दबा हुआ प्रेशर भी साफ झलकता था। वो गांव, जो कभी उसके लिए सुकून की जगह हुआ करता था, अब उसे एक स्टेज जैसा लगने लगा था, जहां उसे हमेशा परफॉर्म करना पड़ता था और फेलियर का डर हमेशा मंडराता रहता था। बढ़ते हुए प्रेशर के बीच उसका बचपन का दोस्त राघव उसका सहारा बना। वो उसके सपनों, उसकी एंग्जाइटीज, उसके दिल की खामोश भाषा को समझता था। सपोर्ट और एनकरेजमेंट का एक कांस्टेंट सोर्स। राघव उसका कॉन्फिडेंट था, मुसीबत में उसका साथी। वो उसकी छोटी छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करता, और जब उसे खुद पर डाउट होता तो उसे कंफर्ट देता। देर रात तक चलने वाले स्टडी सेशंस, जिनमें वो अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशन शेयर करते थे, उनकी दोस्ती का सबूत थे। राघव मीरा पर अपने अटूट विश्वास के साथ उसे रियलिटी से जोड़े रखता था। यूपीएससी एग्जाम अपने आप में एक मैराथन है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक ताकत की भी आवश्यकता होती है। उसमें अटूट समर्पण की जरूरत होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर त्याग और समर्पण की मांग होती है। मीरा अपने सपनों और अपने गांव की एक्सपेक्टेशन से भरी हुई खुद को पूरी तरह पढ़ाई में डुबो देती है। उसके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक मिशन है। दिन रात में बदलते गए और वो अपनी किताबों में खोई रही, जैसे समय का कोई अस्तित्व ही ना हो। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता और मीरा उसे पार करने के लिए तैयार रहती। हर गुजरते दिन के साथ बाहर की दुनिया उसके लिए सिमटती जा रही थी। उसके दोस्त, परिवार और यहाँ तक कि उसकी खुद की इच्छाएं भी पीछे छूटती जा रही थी। नींद एक लग्जरी बन गई थी जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। खाना जल्दी जल्दी खाया जाता, अक्सर छूट भी जाता। उसकी दिनचर्या में सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई ही रह गई थी। सोशल गैदरिंग्स, जो कभी खुशी का जरिया हुआ करते थे, अब एक धुंधली याद बन गए थे। मीरा के लिए अब कोई भी सामाजिक गतिविधि एक विलासिता बन गई थी। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि अपने सपनों को पूरा करने की कीमत उसे खुद को धीरे धीरे खोकर चुकानी पड़ रही है। उसकी आंखों में थकान और दिल में एक अजीब सी खालीपन ने घर कर लिया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके लिए यह संघर्ष उसके सपनों की ओर एक कदम था, और वह हर कीमत पर इसे पूरा करना चाहती थी। प्रेशर निरंतर और बेरहम अपना असर दिखाने लगा था। मीरा की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी, उसकी जगह चिंता ने ले ली। उसका खुशमिजाज स्वभाव चिड़चिड़ापन में बदल गया, उसकी हंसी की जगह लंबी खामोशी ने ले ली। राघव, जो उसका धीरे धीरे कमजोर होते देख रहा था, उसने उसे विनती की कि वो आराम करे, अपना ख्याल रखे। लेकिन मीरा, जो खुद के बनाए जाल में फंस चुकी थी, उसकी वार्निंग सुनने को तैयार नहीं थी। सपना, जो कभी इंस्पिरेशन था, अब एक सख्त आका बन गया था।
सेक्शन 6 द क्रशिंग वेट ऑफ फेलियर, अ ड्रीम डिफर्ड। यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन आ गया, महीनों की कड़ी मेहनत का दिन। मीरा अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद हार गई। जिस सपने को उसने इतने दिनों तक पाला था, जिस सपने ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था, वो टूट गया। उसकी असफलता का बोझ, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से और भी भारी हो गया था, असहनीय लग रहा था। गांव, जो कभी खुशियों से भरा था, अब निराशा में डूबा हुआ था। उनका कलेक्टिव ड्रीम, उनकी उम्मीद चकनाचूर हो गई थी। मीरा उनकी एक्सपेक्टेशंस और अपनी निराशा का सामना करने में असमर्थ खुद में और सिमट गई। सेक्शन 7 अ वर्ल्ड विदाउट मीरा, द डेवस्टेटिंग आफ्टरमैथ। एक मनहूस सुबह मीरा चली गई। गांव की गलियां, जो कभी उसकी हंसी से गूंजती थीं, अब खामोश थीं। हर कोने में उसकी यादें बसी थीं और हर दिल में एक गहरा दर्द। उसने उन शैतानों को चुप करा दिया जो उसे सता रहे थे। उसकी हिम्मत और साहस ने उसे गांव की हीरो बना दिया था। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को कोई नहीं समझ पाया। अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़कर जो कभी नहीं भरा जा सकता था। उसकी अनुपस्थिति ने एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया था जिसे भरना असंभव था। गांव ग्लानि और पछतावे से भरा हुआ अपनी बेटी के जाने पर शोक मना रहा था। हर चेहरा उदास था, हर आंख में आंसू थे। लोग सोच रहे थे कि काश उन्होंने उसे समझा होता। राघव अपने सबसे करीबी दोस्त को खोकर टूट गया था। उसकी यादों में खोया हुआ वह हर पल उसे याद करता था। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ अब बस यादें बनकर रह गई थी और उसे अनएड्रेस्ड मेंटल हेल्थ के विनाशकारी परिणामों से जूझना पड़ रहा था। उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसे समझने वाला कोई नहीं था। इस त्रासदी ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। हर कोई सदमे में था। यह घटना एक चेतावनी थी कि हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। उन अनगिनत छात्रों की खामोश तकलीफों की याद दिला दी जो सामाजिक उम्मीदों और सफल होने के दबाव का भार उठाते हैं। मीरा की कहानी ने उन सभी को एक आवाज दी जो अपनी तकलीफों को छुपाए हुए थे। मीरा की कहानी हालांकि काल्पनिक है, एक कठोर सच्चाई को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अकेला महसूस न करे और हर किसी को वह समर्थन मिले जिसकी उसे जरूरत है। सेक्शन 8 A promise etched in grief, Raghav's vow। राघव दुख में डूबा हुआ, उसने मीरा की याद को सम्मान देने की कसम खाई। उसने मेंटल हेल्थ के बारे में चुप्पी तोड़ने, मीरा जैसे छात्रों के संघर्षों के बारे में अवेयरनेस फैलाने का संकल्प लिया। उसका दुखद अंत बदलाव का कारण बना। उसने अपने दर्द को एक्शन में बदला। स्कूलों और कॉलेजों में वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए। छात्रों से अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। वो दबे हुए लोगों की आवाज बना, अंधेरे में उम्मीद की किरण। सेक्शन 9 A call for change towards a kinder tomorrow। मीरा की कहानी आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में छात्रों के भारी दबाव की याद दिलाती है। ये एक ऐसे सिस्टम की जरूरत को उजागर करती है जो मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दे, एक ऐसे समाज की जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एम्पैथी को महत्व दे और ऐसे लोगों की जो मदद की खामोश गुहार को सुन सकें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां सपनों को पाला जाए, कुचला न जाए, जहां सफलता को सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट से नहीं बल्कि हमारे युवाओं की वेलबींग से मापा जाए। मीरा की कहानी को एक वेकअप कॉल बनने दें, एक काइंडर, ज्यादा एम्पैथेटिक कल के लिए।